मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नए संसद भवन के बारे में बता रहा हूँ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ट्रेंड में ये क्वेश्चन चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। संसद है जो आर्टिकल 79 के तहत ना, इसकी मतलब ये रखा गया है कि आर्टिकल 79 में क्या है, एक संसद भवन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके 3 अंग होते हैं। कितने? इसके 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन? एक राज्यसभा जो आर्टिकल 80 के तहत होता है, लोकसभा जो 81 के तहत होता है, और राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 के तहत होता है, ठीक है कि नहीं। अब इन सब के बारे में हम लोग ना आगे चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं, कि संसद भवन होता क्या। अब देखिए कि हम यहाँ कुछ लिखने जा रहे हैं। आपको समझना ही है कि जो संसद शब्द है, जो संसद शब्द है हमारे, ये ना फ्रेंच है। क्या है? फ्रेंच है। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है कि नहीं। संसद की जननी, जननी मीन्स माता, कहा जाता है। एक देश है, उसका नाम है ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं, जो मैंने ऊपर आपको मेंशन किया। एक छोटा सा यहाँ पे फिर से आपके सामने लिख रहा हूँ। एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा और दूसरा है राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। आर्टिकल आपको पता चल ही गया होगा कि ये 80 है और ये 81 है और ये 52 है, ठीक है ना। ये हमारा अस्थाई सदन होता है, बाद में बताएंगे। और ये हमारा सबसे ताकतवर संस्था है। ये समझ लीजिए, हिंदी में ये सिर्फ रोक सकता, भंडोला कर सकता कोई काम, और ये किसी काम को पावर, और ये सबकी सहमति देता है, ठीक है। चलिए, संसद में 2 हाउसेज होते हैं। क्या है? संसद में, संसद के कितने हाउस होते हैं? अगर कोई पूछे कितने सदन होते हैं, तो संसद के यानी कि हाउस, सदन को हाउसेज बोला जाता है। इसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन? 2 होता है। एक का नाम है अपर हाउस और एक का नाम है लोअर हाउस। अपर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ये ले दिया मम्मी के, ठीक है। और एक होता है लोकसभा। समझ गए कि नहीं? 2 सदन हो गया। अब यहाँ पे आया कि संसद भवन बनाया किसने। सबसे पहले तो चर्चा यहाँ पे ये भी होनी चाहिए। चलिए यहीं पे करते हैं। संसद भवन का निर्माण पता है तो बताओ। अगर तुम लोग जानते हो तो बताओ, निर्माण किसने करा? एनीबॉडी? चलिए देखिए, अंग्रेज के थे, उनका नाम था एडविन लुटियंस। क्या नाम था? एडविन लुटियंस। क्या नाम था जी? लुटियंस, ठीक है ना। और इनके साथ एक बंदा और था, वह या साथ में एक बंदा और था, उसका नाम था हर्बर्ट बेकर। क्या नाम था? हर्बर्ट बेकर। क्या नाम था? हर्बर्ट बेकर, ठीक है ना। बंद कर दिया होगा। हर्बर्ट बेकर, समझिए एक बार फिर से है कि संसद भवन आर्टिकल 79 के तहत इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद शब्द की जो चर्चा है वो फ्रेंच वर्ड से हुआ है, यानी कि संसद की जननी ब्रिटेन को कहा गया है, ठीक है कि नहीं। इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। आर्टिकल 80, 81, 52। संसद के कितने सदन होते? संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। फिर लिखा हुआ संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस, ठीक है ना। लुटियंस और बेकर ने, क्या ऐसे आता है नाम, पूरा नाम जानने के लिए यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा? उम्मीद करते हैं कि नहीं हुआ होगा। आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब जो यहाँ पे आया हमारे यहाँ के न्यू पार्लियामेंट, यानी कि नया संसद भवन का आधारशिला कब रखा और किसने रखा? तो आधारशिला हमारे वर्तमान के ना जो पीएम हैं, उनका नाम है, पूरा नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट, आधारशिला कब रखा गया? 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। क्या रखा गया? 10 दिसंबर 2020, ठीक है। आधारशिला, ये ना IMPT क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में आता है, ठीक है ना। अब आया कि दिसंबर उद्घाटन, यानी कि 10 दिसंबर 2020 से बनना शुरू हुआ। आधारशिला मीन्स यानी कि नींव रखी गई। अब नींव रखा गया तो ये बन कब गया?
इसको बना, यानी कि अब आधारशिला मोदी जी अब इसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। क्या करेंगे, उद्घाटन इसको कब किया गया, क्वेश्चन आएगा। ये बना था तो ये 28 मई 2023 को क्या हो गया, उद्घाटन किया गया। समझे कि नहीं हैं। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष महोदय थे ओम बिरला। कौन थे, ओम बिरला। कौन थे जी, ओम बिरला। तुम लोग भी बोल सकते मेरे साथ साथ, ओम बिरला मौजूद थे। ठीक है कि नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं जो आप लोगों को समझना है। ठीक है ना। जब उद्घाटन किया गया तो उस समय ना कुछ नए चीज़ का भी उद्घाटन होता है, इन द सेंस कि यादगार मेमोरीज़ के लिए। ठीक है ना, मेमोरीज़ के लिए 75 रुपए के सिक्के, समझ गए कि नहीं। और इसी का डाक टिकट बनाया गया। पूछा जाएगा उस दिन क्या हुआ, ये अगर जोड़ा जाए तो हमारा देश शायद 75 साल हो नहीं गया था कि हो गया था, देख लीजिए। हो गया था 47 से 3 और तीसरे था 75 का 76वां था इसमें, है ना। तो 75वां, इसीलिए 75 रुपये का सिक्का बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं तुझे दिखाने का प्रयास करना चाहूँगा, लेकिन बाद में दिखाऊँगा। ठीक है ना। इसकी लागत थी 20 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चलते हैं आगे। अब चलते थोड़ा ओल्ड संसद पे चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ओल्ड संसद क्या था, कैसे बना होगा। जब ओल्ड संसद है, इसका आधारशिला कब रखा गया, इसका आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। कितना, 12 फरवरी 1921। लगभग इसको बनने में 6 वर्ष लगा। अब इसलिए भी लगा कि दुनिया का कहना है कि इसलिए लगा कि यार उस समय ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, ईंट पत्थर सारे मैन मेड थे, और इस समय सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल मिल रहा है। ठीक है ना। और ये बन के, जब पुराना संसद भवन ये बन के तैयार हुआ, अब लगा 1927 में। कितना, 1927 में। समझे कि नहीं। अब समझते हैं हम लोग जो अभी बनाया गया, समझे कि नहीं, जो नया संसद बना नया जो संसद भवन हमारा बना का डिजाइन, समझे कि नहीं, क्या है डिजाइन, HCP। समझे क्या है, HCP डिजाइंस, गुजरात स्थित आर्किटेक्ट की फॉर्म है जिसके बारे में करें। इसके जो वास्तुकार थे, नाम था बिमल पटेल। क्या है, बिमल पटेल। समझे कि नहीं। इसके निर्माण करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो इसको टेंडर ले रखी थी, उसका नाम था टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट LTD लिमिटेड। ठीक है ना। अब यह समझेंगे कि इसकी संसद की नई इमारत बनने में लगभग करीब, समझे कि नहीं, 971, कितना, 971 करोड़ रुपए लगा संसद की इमारत बनने में। इमारत तो आप लोग समझते हैं बिल्डिंग्स। ठीक है ना, बिल्डिंग्स बनने में इतना प्रस्तावित था, इतना लगना था। जब शुरू हुआ ना काम, तो ये बढ़ के 1200 करोड़ में चला गया। कितना, 1200 करोड़ रुपए हो गया। समझ गए कि नहीं। अब आता है कि हम पुरानी की बात करेंगे। पुराना का खर्चा कितना था, पुराना का बनने में मात्र उस समय ये 83 लाख रुपए में बन गया था। कितना में, ओनली 83। यहाँ कितना है, 1200 करोड़ रुपए। ये आज तक ना चूता है, चूना मीन्स टपकता है, और पहले ही सत्र में ले बरसा डुबा दिया। समझे कि नहीं, ले बरसा डुबा दिया इसमें। समझे कि नहीं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। 1200 करोड़ में, हाँ 1200 करोड़ रुपए लगा कर भी। समझ गए कि नहीं, आगे समझिएगा। अब इसके बारे में समझते हैं। अब संसद भवन के अंदर के डिजाइन्स, अब समझते हैं डिजाइन्स में। जो नई संसद भवन है वो 4 मंजिला है। जो हमारा संसद भवन है वो कितना, 4 मंजिला है। कितना मंजिला है, 4 मंजिला। इसका आकार कैसा है, आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है कि नहीं। और ये बना कितना में, इसका अगर एरिया की बात कर लें, एरिया तो 64,500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। समझे कि नहीं। हाँ, संसद भवन को पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है कि नहीं। इतना में ये लगा है। समझ गए ना।
संसद भवन यानी कि न्यू, अभी की न्यू की बात करें, न्यू संसद भवन में बैठने के लिए यानी कि लोकसभा में, यार उसको बंद करें यार गेट पे, लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, समझा कि नहीं। इसके एक अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में इसमें 384 लोग बैठने की व्यवस्था है, ठीक है, समझ गए नहीं मेरी बात। अब दोनों को अगर कंबाइंड बुलाया जाए, समझे कि नहीं, संयुक्त बैठक होगा ना, संयुक्त बैठक के लिए इसकी कैपेसिटी, इसको बोलते जहाँ बैठा जाएगा उसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। क्या है? सेंट्रल हॉल। इसकी कैपेसिटी, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है और देखा गया कि यह 1272 लोगों को बैठने की जगह, कितना 1272 लोग इसमें बैठ सकते हैं एक साथ, समझ गया कि नहीं। आगे आ जाइए क्योंकि गतिरोध उत्पन्न होते रहते हैं ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो हम लिखे थे लोकसभा है ना, लोकसभा था और यहाँ था राज्यसभा, समझिए कि नहीं। इसका जो लोकसभा है इसका जो आकार बनाया गया है, नया वाला के चल रहा है, नया पार्लियामेंट की बात हो रही है। लोकसभा का जो बनाया गया है इसका जो थीम रखा गया, बनाया कैसे गया तो मोर, ये ना मोर, इसका थीम रखा गया है मोर, ठीक है ना। और इसका जो राज्यसभा है इसका रखा गया कमल का फूल, यानी फूल, किसका फूल तो कमल का फूल, इसका ये थीम है मेरे भाई। याद रखना, इसलिए इतना खोद के पढ़ा दे रहे ना कि फिर तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। नए भवन में ना एक ना कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी है, समझे कि नहीं, यानी कि वहाँ पे एक प्रदर्शनी रखेगा, लोग दस्तावेज रखा जाता है, एक हॉल ही इन दोनों के बीच में, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। क्या है? संविधान हॉल रखा गया। लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेज है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ से लोकसभा का जो लोकतंत्र है हमारा, उसकी यात्रा की ना पूरी कहानी इसमें ना दर्शाई गई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल तुम लोग जाओगे जलियांवाला बाग में, वहाँ भी ना गेट्स एंट्री करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि कैसे 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 ये घटनाएं पूरी घटी थी और कैसे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं यहाँ पे संसद भवन में। पीएम मोदी यानी कि जो हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक संगोल में देखा होगा, यहाँ ऐसे प्रकार का था, ऐसे 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 लाठी नुमा था, ठीक है ना, यहाँ पे समझे कि नहीं। ये राजा महाराजा पहले लिया करता था, कहाँ से लाया गया, क्या इसकी है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है संगोल। क्या है? संगोल, ठीक है ना। पीएम मोदी नए संसद भवन में संगोल लोकसभा के कुर्सी के पास रखे। कहाँ? कुर्सी किसको? जो लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे ना, अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी कि जो चुना जाता है अपने में से। अभी कौन है वर्तमान के? हाँ, कौन है? ओम बिरला है, ठीक है ना। पॉइंट 3, इस संगोल की जो लंबाई थी ये 5 फीट थी। कितना? 5 फीट। शीर्ष पे नंदी बैल बना है, यहाँ पे कौन बना है? नंदी बैल बना है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कि ये दिया किसने है, तो ये चोल साम्राज्य, समझे ना, चोल साम्राज्य के दिया गया था। कि जब पहले के ज़माना में हार जीत हो जाता था ना, तो कैसे पता चला गया तू हार गया कि तुझे, तो एक कोई सामान दिया जाता था। तो ये संगोल था कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी ये भैंस है, समझ गया कि नहीं। तो यही वाली बात थी कि ये जो लोग चोल साम्राज्य से ये मिला था, दूसरे राजा को सौंपा करता था। इस सत्ता ट्रांसफ़र का ये पहचान था, सत्ता को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आया संगोल के बारे में थोड़ी सी 2 मिनट और जानते कि ये पहले तमिलनाडु, समझे कि नहीं, कहाँ? तमिलनाडु के एक पुरोहित, समझे कि नहीं, तमिलनाडु में एक पंडित है, उसके पास ना ये लॉर्ड माउंटबेटन, समझे कि नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। ये पंडित जी जो यहाँ के तमिलनाडु का एक पंडित था, ये समझ लीजिए पुरोहित, उसने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये वाला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, ठीक है ना। बाद में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में, इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिए थे, ठीक है कि नहीं।
क्या कर दिए, म्यूजियम में रखवा दिए। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें क्या मिला, आज़ादी मिली। अब इस पर ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ना देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या है कि संसद भवन का प्रावधान कब बना, कैसे बना, इसके बारे में हम लोग ना बाद में देखेंगे।